नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हर जगह लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा चली हुई है। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो वहां पर सभी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। हर कोई अपनी रणनीति बना रहा है और हर कोई तैयार है लोकसभा चुनाव को लेकर कि कौन इस बार बाजी मारेगा। इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीलावती कुशवाहा, जो कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव है। इनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है। तो सबसे पहले तो लीलावती जी, आपका हमारे इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो लीलावती जी, ये बताइए कि अब लोकसभा चुनाव आप जानती ही हैं 2024 का, तो बहुत ही ज़्यादा सब में एक जोश भरा हुआ है। हर कोई अपनी अपनी बारी और अपनी अपनी पैंतरे अपनाने के लिए तैयार है। तो आपका क्या मानना है इस पे? 2024 का चुनाव जो होगा वो परिवर्तन का चुनाव होगा और निश्चित तौर से परिवर्तन होगा। चूँकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जनता चाहती है परिवर्तन करना, और जिसमें अहम भूमिका आधी आबादी की होगी, महिलाओं की जी। इसलिए कि महिलाएं महंगाई से बहुत त्रस्त हैं, महंगाई चरम पर है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि घर का किचन इस तरह से ख़राब है कि जब किचन में महिलाएं जा रही हैं तो उनका सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है महंगाई से। अपने बच्चों से परेशान, शिक्षा से तो चूँकि शिक्षा से सरकार वंचित करना चाहती है बच्चों को, इसलिए महिलाएं ज़्यादा दुखित हैं। वो परिवर्तन चाहती है 2024 के चुनाव में। और मैं जानती हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, कभी किसी ने नहीं किया। इतिहास के पन्नों में ये गवाही रहेगा जी। पर लीलावती जी, आप जिस तरीके से महंगाई और महिलाओं के लेके बात कर रही हैं, पर वहीं पे मौजूदा सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है। उनका कहना है कि जो आप किचन की बात कर रही हैं, तो उन्होंने उज्ज्वला योजना दिला के, वो कहती है कि हमने उज्ज्वला योजना दिला के लोगों को बहुत सारी समस्याएं उनकी हल की हैं और भी कई सारी उन्होंने परियोजनाएं चलाई हैं, जिसके चलते वो बड़े बड़े दावे करती है। तो आप कैसे कह सकती हैं कि मौजूदा सरकार में इस तरीके के कार्य नहीं हुए और महिलाएं जो हैं उनके कार्यक्रम से, उनकी परियोजनाओं से त्रस्त हैं? इसलिए मैं कह रही हूँ कि और प्रदेशों में जब चुनाव अभी हुआ है, 4-5 जगह चुनाव हुआ, जिसमें कहा गया कि हम अब 400 में सिलेंडर देंगे। जो हमको 400 का सिलेंडर मिल रहा था, आज वो 1200 का सिलेंडर है। और जो दाल 60 रुपये किलो थी, 170 रुपये किलो है। जो चावल 12 रुपया 15 रुपये किलो था, आज 30 रुपये 40 रुपये किलो है। जो अदनी माचिस जिसको जलाते हैं हम, उसमें जो 1 रुपये का था, 50 पैसे का था, आज 2 रुपये का है एक माचिस, जिसमें तिल्लियाँ भी कम हो गई हैं। तो किस का स्तर पर बात करें, यहाँ तक कि नमक से ले करके और कड़वा तेल के भाव कर लीजिए क्या चल रहा है। बहुत महंगाई है, इतना महंगाई कभी नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि आधी आबादी महंगाई से त्रस्त है और महिलाएं ही परिवर्तन करेंगी सरकार को, इसमें कहीं दो राय नहीं। और महिलाएं, अभी आपने देखा मणिपुर में जिस तरह की घटना अपने ही देश में है, मणिपुर भी महिलाएं शर्मसार हो गई, चाहे किसी भी समाज की महिला थी। अगर उस वीडियो को, उस सीन को जिस महिला ने देखा, उस महिला अपने कलेजे पर हाथ धर करके और ये सोचने लगी कि चाहे जिसकी भी बेटी हो, चाहे जिसकी भी पत्नी हो, चाहे जिसके भी घर की हो, बेटियां तो बेटियां होती हैं, महिलाएं तो महिलाएं होती हैं। और अपने ही देश में था, बहुत शर्मसार, सरकार ने कुछ नहीं किया। अभी आपने देखा बहादुर बेटियों को जो पहलवानी करती हैं, उनके साथ क्या हुआ। तो मैं तो ये जानती हूँ कि बहुत ही क्या मैं कहूँ, मैं महिला हूँ और महिला होने के कारण मुझे अफसोस है कि जब बेटियों को इस तरह से हम लोग देखते हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, तो अफसोस होता है कि काश समाजवादी पार्टी की सरकार होती और अखिलेश यादव जी अगर मुख्यमंत्री होते तो फिर तत्काल कार्रवाई हो जाती। इसलिए मुझे अफसोस है जी।
बाकी लीलावती जी, आपने जो बहुत सारे कारण बताए हैं खासकर महिलाओं को लेकर, वो सारे कारण तो जग जाहिर हैं। अगर आप इस तरीके के आंकड़े लगा रही हैं, इस तरीके की बातें कर रही हैं, तो औरों के नज़र में भी होगा। पर उसको देखते हुए भी आप अभी जो मौजूदा जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने बढ़त हासिल की है, जिसके चलते अब ये माहौल सब जगह बना हुआ है कि फिर से जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसमें भी महिलाएं ही, और उसमें भी बीजेपी ही अपनी बढ़त बनाएगी। तो सभी जगह ये जहाँ तक है, सबसे अभी तक डिक्लेयर कर दिया गया है कि आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है वो भी बीजेपी का होगा। तो उसमें आपका क्या मानना है? आपको भी लगता है कि क्या वो चीज़ काम करेगी या तख्ता पलट सकता है? देखिए, निश्चित तौर से चूँकि अब बहुत दिन नहीं है, 100 दिन रह गए हैं जी। चुनाव के, और 100 दिन में निश्चित तौर से रोज़ परिवर्तन हो रहा है। आज समाजवादी पार्टी की बैठक थी और उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी थे, माननीय डिम्पल यादव जी जो सांसद मैनपुरी से हैं वो भी थी, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिस योजना को समाजवादी पेंशन महिलाओं को हमने दिया था 500 रुपया, हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो मैं 3000 दूंगा प्रत्येक महिलाओं को जो गरीब हैं, जीव पात्र हैं। तो निश्चित तौर से देखिए, जब लोहिया आवास हमारी सरकार में दिया जा रहा था 3.5 लाख घर बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि कहीं ना कहीं जब तक समाजवाद का पताका देश के किले पर नहीं फहरेगा तब तक समुचित विकास नहीं हो सकता है। समुचित विकास का मतलब है कि आम महिला, जो समाज की अंतिम महिला हो, उसके पेट में रोटी हो, उसके तन पर कपड़े हो, उसके बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय हो, उसको रहने के लिए मकान हो, यही सब चीज़ें आखिरी में होता है। तो अंतिम महिला को कैसे उसको न्याय मिले, कैसे उसका भरण पोषण हो, कैसे उसका परिवार चले, इस पर हमको सोचना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए परिवर्तन 2024 के चुनाव में परिवर्तन महिलाएं ही करेंगी, और जानती हैं कि जिस भी और महिलाएं जाती हैं उसका निश्चित तौर से परिवर्तन होकर रहता है, आधी आबादी है। अच्छा, तो आपका पूरा मानना है कि जो आज बैठक में अखिलेश यादव ने जो बढ़त की है, जो परियोजनाओं को लेकर बात की है, तो वो आपको लगता है कि चुनाव जीतने के बाद वो चीज़ होगी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन टाइम पे नेता सभी बड़े बड़े वादे करते हैं और जब जीतने के बाद में वो सारे वादे जो होते हैं वो सब रफू चक्कर हो जाते हैं। तो आपका पूरा विश्वास है कि जो आज उन्होंने महिला बैठक में जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे पूरे होंगे? चूँकि समाजवादी लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नेताजी नहीं दुनिया में है, नेताजी अमर रहें। नेताजी ने बेटियों को कन्या विद्या धन दिया इसलिए कि बेटी पढ़ेगी तो 3 पीढ़ी को शिक्षित करेगी, और लैपटॉप की शुरुआत किया। शौचालय की बात नेताजी ने ही किया कि महिलाएं अगर सड़क पर शौचालय करती हैं, लाइट आती है तो वो खड़ी हो जाती हैं, आधा किए रहती हैं, आधा नहीं, तो उसके बाद भी शर्म के मारे खड़ी हो जाती हैं। तो जब भी समाजवादी सरकार आई है, निश्चित तौर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की कैसे आगे बढ़े। देखिए, जैसे हमारी सरकार थी तो 102 नंबर एम्बुलेंस, 108 नंबर एम्बुलेंस, महिला हेल्पलाइन 1090, तो इस तरह से किया गया था। निश्चित तौर से मुझे पता है कि जब भी समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो कहेंगे कि जुमला बोल गए, 15 लाख खाते में आ जाएगा, सब जुमले हो जाए। हम लोग वो लोग नहीं हैं। समाजवादी लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जो कहेंगे जनता के बीच में, आम जनता के साथ में, वो निश्चित तौर से होता है। कभी झूठा वादा नहीं करते। जी। बाकी लीलावती जी, आपने जैसे हेल्पलाइन नंबर की बात की, महिला हेल्पलाइन नंबर की बात कर रहे हैं, नेताजी की बात हुई, नेताजी के दौर में ही ये सब चीज़ें शुरू हुई थी। पर वहीं उनका एक वाक्या भी बहुत ज़्यादा हिट किया था, बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था, जब महिलाओं को लेके बहुत ज़्यादा उस समय में भी कई चीज़ें ऐसी हुई थी, कई ऐसे हादसे हुए थे जिसको लेकर जब उनसे पूछा गया था तो नेताजी के ये शब्द थे कि लड़के हैं, ऐसी गलती तो हो ही जाती है। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, चूँकि मैं जानती हूँ जब समाजवादी की सरकार थी
माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो एक ट्रेन में बेटी जा रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ हुआ। बड़ा अफसर था, IAS अधिकारी था, तुरंत उन्होंने सस्पेंड किया। तो निश्चित तौर से क्विक एक्शन अगर कोई लेता है तो समाजवादी पार्टी के ही लोग लेते हैं। और नेताजी ने महिलाओं को, बेटियों को बढ़ने के लिए, जैसे 33% का आरक्षण पंचायत चुनाव में ने दिया, उन्होंने कैटेगरी भी बांटा उसमें, क्योंकि बड़े घर के लोग तो वैसे ही हो जाते हैं। उन्होंने किस गांव की दलित संख्या है दलितों की, तो वहाँ दलित महिला प्रधान होगी, पिछड़ों की संख्या है तो पिछड़ी महिला प्रधान होगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य होगी, जिला पंचायत सदस्य होगी। इसलिए 33% का जो आरक्षण दिया पंचायत चुनाव में, तो नेताजी ने इसलिए दिया कि वो अपने नाम से जाने जाए। अब समाजवादी की जब सरकार थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने घर की मुखिया महिला को बनाया। पहले राशन कार्ड पुरुष के नाम से रहता था, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो हम लोगों ने कहा कि इनकी पहचान हो, ये जानती हैं कि राशन कार्ड, हमारे घर में राशन है कि नहीं है, राशन कार्ड में हमारा नाम हो, बेटे का नाम जब लिखा जाए तो वहाँ माता जी का भी नाम हो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि निश्चित तौर से समाजवादी लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और उनको बहुत ही सम्मान से, आदर से उनको सम्मान करते हैं। मैंने तो अपने आँख से देखा है। मैं महिला कल्याण निगम की चेयरमैन थी और तमाम ऐसी बेटियां थी जिनको एसिड से जला दिया गया था, आग से जला दिया गया था, उनके परिवार के लोग ससुराल में जला दिए थे। उन लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री काल में बुला करके उनको सम्मान दे करके उनका इलाज कराया जी। किसी को 15 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 5, जैसे जिसका इलाज हो सकता था वैसे उन्होंने इलाज कराया। तो वो चीज़ मैंने वो दौर देखा है ऐसे नेता को। इसलिए मैं पूरा विश्वास के साथ इस चीज़ कह रही हूँ कि जब भी समाजवादी की सरकार आएगी तभी समाज का भला हो सकता है, अन्यथा नहीं। बाकी ये आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, ऐसा क्या अलग रहेगा जिसके चलते आपको विश्वास हो कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वही जीतेगी? देखिए, महंगाई है, ये आरक्षण है और जनगणना निश्चित है भाई। हमारे पार्टी ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और जनगणना होनी चाहिए। बिहार में हुआ, देखिए वहाँ तमाम नौकरियाँ मिल रही हैं, नौकरी लोग पा रहे हैं, वैकेंसी आ रही है, निकल रहा है। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। कहाँ गई नौकरी? न प्रदेश में न देश में। आखिर इसी प्रदेश के तो प्रधानमंत्री जी भी हैं, इसी प्रदेश के रक्षा मंत्री जी हैं, इसी प्रदेश के तमाम मंत्री लोग हैं, लेकिन हुआ क्या? हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता। तो इसलिए हम लोगों को अब विश्वास नहीं है, जनता को भी विश्वास नहीं है कि सारे के सारी बातें जुमले हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की केवल जुमलों में विश्वास करते हैं। हम लोग जुमलों की बात नहीं करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, धरातल की बात करते हैं, आम जमीन पर ले आकर के बात करते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि 2024 में महिलाएं बैलेट पेपर से चुनाव होगा, और जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो निश्चित तौर से मोहर जो है साइकिल पर लगेगी जी। अच्छा, और जो अभी हाल ही में एक इंडिया नाम से जो गठबंधन किया गया है वो आपको कितना कारगर लगता है, कि कितना कारगर रहेगा और कितना ये काम करेगा एक लोकसभा चुनाव जीतने में? चूँकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये मुद्दा है और ये सवाल उनका है, मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बात कहते हैं उसको निभाते हैं, जो भी वो कहेंगे वो निभाएंगे जी। ये उनका मुद्दा है जी। तो ये थी हमारे साथ लीलावती कुशवाहा, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी से। इन्होंने बताया कि लोकसभा का जो 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी ही अपनी बढ़त बनाएगी, क्योंकि महिलाओं को लेकर आज एक बैठक की गई है जिसमें महिलाओं को ये विश्वास, ये भरोसा दिलाया गया है कि आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में समाजवादी अपनी पार्टी की बढ़त बनाएगी, अपनी पैठ बनाएगी और महिलाओं के लिए कई हद तक, काफ़ी हद तक कार्य किया जाएगा जो मौजूदा सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही और जानकारी के साथ बने रहिए हमारे साथ में TV24 पर। नमस्कार।